मैं बहुत छोटी उम्र से ही ये देखना शुरू कर चुकी थी कि टीचर भी स्कूल में भी कि वाह छोरी उस जात की है या छोरी उस जात की है, मतलब नाम लेकर नहीं बुलाया करे थी, या छोरी ये छोरी तू सैनिया की उरे ना, तू खातिया की उरे ना, वे फिर जाटा की उरे ना, वो इस तरीके का नाम लेकर बुलाया करें थी। बताओ, तो आप एक इंसान को इंसान की तरह ही नहीं देख पा रहे हो। किसी की बेटी, किसी जाति की, किसी धर्म की, इसी तरीके से आप बस लोगों को देख पा रहे हो। और फिर आप कहते हो कि हमारे यहाँ पे तो कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया है। हाँ, कदे कदे भजन भी हाँ, हुआ हम करे हमारे थे। यहाँ पे तो हाँ हरियाणा तो हरि का घर, हाँ। ये है। तो कहाँ है भाई फिर तुम्हारा भगवान, तुम्हारा अध्यात्म कहाँ है? जब तुम इंसान को इंसान की तरह नहीं देख पा रहे तो क्या है तुम्हारा अध्यात्म? कितनी घटिया बातें आप सोचो तो। एक बच्चा, उसकी आप साइकी को डैमेज कर देते हो। आप सोच रहे हो छोटा सा बच्चा, उसकी आप पर्सनैलिटी उभरने ही नहीं दे रहे। स्कूलों में जातिवाद हो रहे। अब एक वीडियो भी आई ना कि वो लड़कियां खुल्लम खुल्ला बता रही हैं। वो एक ग्राउंड रिपोर्टर पहुंचा हुआ था आपके जैसा, उसने कहा कि बताओ, तो टीचर एकदम से आती है, कौन है कौन है, कौन कह रहे, कौन कह रहे। अब एक लड़की ने हिम्मत करके हाथ उठा लिया कि मैडम आप करते हो जातिवाद? आप ये करते हो कि नहीं, तुम इधर बैठ के खाओ, तुम इधर बैठ के खाओ, आप करते हो जातिवाद? फिर और भी लड़कियां बोली। तो आप सोचो, छोटे छोटे बच्चों पे आप जातिवाद कर रहे हो। नहीं तो जो बच्चा पैदा होता है उसको थोड़ा ना पता है जातिवाद, आप ही भर रहे हो। मैं कह रहा हूं जितने भी जो बड़ी उम्र के लोग हैं, तुम सब चुप हो जाओ। कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही जातिवाद मिट जाएगा। डाल तो तुम रहे हो ना। और मेरे एक किस्सा सर ये बड़ा याद आया कि हम बालक से थे और जान लाग रहे थे, जैसे होता है ना, सहेली के घर में चले गए। गांव में तो नुई के एक गली या हमारी 3-4 गली छोड़ के दूसरे पाने में हमारी दूसरी सहेली का घर है। तो हमारे साथ एक बड़ी सुंदर लड़की थी सर। तो उस सहेली की माँ ने बोला कि तू इतनी सुथरी और तू इस जाति में, मतलब मन ने तो आजू बाजू सब बनू एक काले से मानस देखे हैं। तो बताओ किस टाइप की सोच है ये। मुझे भी किसी ने डीएम करके बताया था कि सर इस तरीके के लोग कमेंट कर देते हैं। तो ये आपकी सोचो कैसी सोच है। और फिर तुम सोचो तुम ही कितने बेवकूफ हो। और हमारी उम्र बड़ी बालक से थे सर, हमारे तो समझ में भी नहीं आ रहा था। अब समझ आता है मेरे को। अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई शक्ल से तुम जाति नहीं पता कर पाए, लोग कहते हैं ना पूरा नाम बताओ, पूरे नाम से तुम जो है फिर जाति पता करोगे। तो अगर वाकई जाति ऐसी चीज है, फिर तो तुम शक्ल देख के बता ही दो ना किस जाति के हैं। फिर तुम क्यों पूरा नाम पूछ रहे हो? क्यों तुम पूछ रहे हो सरनेम? अगर वाकई जाति से इंसान में कुछ ऐसा अलग हो जाते हैं, उसके हाथ पैर चेहरा कुछ अलग हो जाते हैं, तो उसको देख के ही बता दो फिर किस जाति का है। क्यों पूछते हो फिर पूरा नाम? तो ये बेवकूफियां हैं जो इंसान को इंसान से अलग कर रही हैं। फिर आपके गांव में फिर क्या है, मतलब फिर आपका राष्ट्रवाद क्या है? जब राष्ट्र के तो आपने राष्ट्र को तो इतने उसमें बांट रखे आपने, धर्म में, जाति में, हर चीज में। राष्ट्रवाद का तो ये मतलब है ना कि इस राष्ट्र के सब लोग एक हैं, सबके लिए मैं कंसर्न हूं। तो जब आप लेकिन राष्ट्र को ही ऐसे बांट दोगे जातियों में, फिर राष्ट्रवाद कहेगा। और अब हरियाणा में क्या कह रहे हैं, 36 बिरादरी का भाईचारा। अरे तुम बिरादरी ही मिटा दो ना, फिर सारा ही भाईचारा है। तुमने बिरादरी में बांट क्यों रखा है? उसकी कोई बात नहीं कर रहा कि जातिवाद मिटाना है। ये सब मैनेजमेंट चल रही है। और ये होगा ना सर कि कोई व्यक्ति अपना, मतलब व्यक्तिगत उपलब्धि भी तो होना उसकी, कि वो उससे संतुष्ट हो जाए कि मैं अब जातिवाद इन सब से मैं अलग हो चुका हूँ, मेरी अपनी उपलब्धि, मैं बतौर इंसान ऐसा व्यक्ति हूँ, इतना पढ़ा है, इतना लिखा है, ये मैं ऐसा हूँ। तो यही विशेष साइकिल है ना सोनिया जी, जो अभी मैं कह रहा था कि रेस्ट्रिक्शंस हैं कि यार ये उस जाति का काम है, ये मैं नहीं करूंगा। पेट्रियार्की भी है, टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी है। मैं लड़का हूं, मैं आपको कह रहे हैं बिंदरवाड़ बना तोड़, मैं क्या अच्छा लगूंगा, है ना। तो उसकी वजह से आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। और जब अचीव नहीं कर पा रहे तो आपके पास अहंकार करने को क्या है, आपकी वही जाति। तो यही आपका एक विशेष साइकिल है जिसमें आप घूमते रहते हो। और इसमें सर सिनेमा का आप कितना योगदान मानते हैं? क्योंकि मैं हरियाणा में शुरुआत से देख रही, फिल्में तो बनी नहीं, और जो फिल्में बनी वो एक तरह से ऐसी रही कि वो प्रेम विषय रहे हैं उनमें, है ना। तो फिर आगे चलते चलते हम देख रहे हैं कि वो भी एक आध और फिल्म बनती रही, वो उसमें भी कुछ ये लव स्टोरी टाइप ही रहा, है ना। तो कुछ ऐसी इस तरह की सामाजिक सी फिल्में बनी तो शायद वो देखी नहीं गई। कुछ एक फिल्में जैसे अच्छी आई, चंद्रावल आई, बहुत बड़ी हिट रही, वो भी इंटरकास्ट मैरिज के बारे में थी, है ना। लाडो आई, तो वो भी काफी अच्छी फिल्म थी। पगड़ी आई, पगड़ी भी काफी अच्छी थी। अभी दादा लक्ष्मी आई, यशपाल जी ने बनाई, बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन वही है कि फिल्में बहुत कम हैं
और अभी जो कुछ ओटीटी पे आ रही हैं उसमें भी फिर ये बंदूक वगैरह और ये सब चीजें स्टार्ट हो गई हैं, अंधविश्वास वगैरह स्टार्ट हो गए। और जैसे अपना हरियाणवी सिनेमा सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी फिल्में बना चुके हैं, आप लिखते भी हैं फिल्में। देखिए सिनेमा जो है ना या कला जो है, लोग उसको मानते कि वो केवल मनोरंजन है, लेकिन अभी जो हमने बात की कि इनपुट जो है, जब तक सही इनपुट नहीं मिलेगा तो आउटपुट कहां से आएगा। तो कल्चर वो चीज है जो एक समाज के लिए कैथारसिस है कि आदमी अपने मन को खंगालता है कहां पे, साहित्य पढ़ के। कि जो आपने देखा, अब आप मुझे जैसे बता रहे थे रोहतक की, भिवानी की, आप कुछ वो लिखोगे वो साहित्य में होगा, लोग उसको पढ़ेंगे, तभी तो समाज बदलेगा ना। जब अच्छी फिल्में आएंगी और उसमें कोई बात कही जाएगी कि यार इस तरीके की गड़बड़ है, तभी तो समाज बदलेगा ना। कि हाँ ये तो तेरी मेरी बात हो रही है यार, है ना, ये तो तेरी मेरी बात हो रही है। और उन चीजों पर जब कटाक्ष किया जाएगा तभी तो साइकी बदलेगी ना। तो बिना कल्चर के फिर आप कैसे बदलोगे समाज को, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं सोचती थी कि कभी, जैसे मैं फिल्मों में देखती ना सर, करिश्मा कपूर ऐसी गाड़ी चलाती हुई मिलती, तो मैं सोचती थी मैं भी करूंगी ऐसा, मैं भी कभी गाड़ी चलाऊंगी। तो मैंने सुनन ने यूं मिला कर था कि पूरे खानदान में ऐसा किसी ने नहीं करा, गांव में कोई नहीं करती दिखी, आजू बाजू गुआंढ में करती नहीं दिखी। तो एग्जाम्पल्स की भी कमी रही, और हमारे तो मतलब हरियाणवी सिनेमा में भी मन ने नहीं देखा छोरी गाड़ी चलावे हैं। एग्जैक्टली वही तो, कम से कम सिनेमा को तो लीड करना चाहिए ना। कि यार ये भी चीज है। पर सिनेमा लीड कर रहा है क्या अभी हरियाणा में जो फिल्में आ रही है? नहीं हो रहा ना। नहीं। अब ओपरी पराई में कुछ मैंने चीजें दिखाई, ठीक है, एक सही मैसेज दिया। अच्छा, आप उस फिल्म के सर राइटर भी आप थे, आप उस फिल्म के एक्टर भी थे और एडिटर भी थे, कमाल कर दिया सर। ठीक है, मजबूरी में सीखना पड़ जाता है इंसान को सब। तो उसमें मैंने यही दिखाया ना कि अभी तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। उसमें मैंने थोड़ी आगे की बात की कि लड़की है वो हंस भी तो सकती है ना जोर से। ट्यूबवेल में सारे लड़के फोटो डालते हैं हरियाणा में कि भाई हम ट्यूबवेल में नहा रहे हैं, मस्त खेतों में घूम रहे हैं, तो उसका भी मन कर सकता है ना खेतों में घूमने का। वो सड़क पे खड़े होकर ऑमलेट खा रही है, क्या बड़ी बात है भाई, आपका गांव है, कोई लड़का खड़े होके खा सकता है ऑमलेट, तो लड़की क्यों नहीं खा सकती? तो क्या है, रिप्रेशन उसका। फिर उसके अंदर ओपरा आ जाता है, तब वो ये सब कर पाती है, वरना तो करने नहीं देते। अच्छा, सच में सर वो स्वीकार भी कर ली जाए क्या, अगर नहीं फलानी में तो ओपरा हुआ है। फिर तो ये हो गया ना कि भाई कोई लड़का किसी लड़के की आत्मा आई ने भी मार दे है, सास ने भी ताना दे दे है वो। हाँ, तो वही उसी के ही ऊपर फिल्म थी कि किस तरीके का जो रिप्रेशन है वही DID का फॉर्म ले लेता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे हमें अभी समझ नहीं है हरियाणा में मेंटल हेल्थ को लेके। तो फिर हम ये सब कहते हैं कि भूत प्रेत आ गया, ये सब चीजें आ गई, है ना। तो सिनेमा में कम से कम वो चीज होनी चाहिए, जो साहित्यिक इंसान होते हैं, वो जो इंटेलेक्चुअल है, वो एक समाज का पथ प्रदर्शक होते हैं। तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं पथ प्रदर्शक। कोई भी हरियाणवी नॉवल आपको पता हो, फेमस हरियाणवी नॉवल कोई है क्या? कोई नहीं। और कोई है भी तो मैं उसमें रिलेट नहीं कर पाती सर। मैं वो लड़की जो कुएं तक पानी लेकर आया करूँ थी, मैं वो लड़की जो कदे कदे पाटे और जूते पर स्कूल में जाया करूँ थी, कट्टे का जोड़ा सीम का जाया करूँ थी, मैंने मेरे जैसी लड़की उस किताब में क्यों नहीं मिली? और मेरे जैसी लड़की हरियाणा में है। ठीक बात है ना, 90% है ऐसी, 10% होंगी अमीरा की छोरी जो बाहर पढ़ के आती होंगी। सही बात है ना, नहीं तो मैं तो सब ने एक जैसा देख रही हूँ, मतलब मेरे जैसी थी सारी छोरी। बिल्कुल। मैं देखी नहीं सर वो किरदार कहीं। हाँ, तो वो किरदार कहीं पे दिख नहीं रहे और वो बातचीत कहीं पे नहीं हो रही, और इसीलिए फिर चीजें बदल नहीं रही। इसलिए कल्चर की बहुत जरूरत है, और किसी भी समाज को कल्चर की जरूरत है। अब आप बॉम्बे में कोई फिल्म बनाओगे ना हिंदी, मतलब बेशक आप हरियाणा पे बेस कर लो, उसमें उतनी गहराई हो पाएगी क्या? नहीं, उसमें नहीं हो पाएगी। उसमें बस एक बड़ा क्लीशे टाइप सा उस तरीके की चीजें आ जाएंगी। सारे ही हरियाणवी को अक्खड़ और वैसा दिखा देंगे, सुल्तान और सुल्तान है, पहलवान है ना, वो उनके एक्सेंट में भी वो भी दिक्कत होगी। है ना, तो जो गहराई होगी वो तभी होगी जब आप एक हरियाणा से कोई हरियाणवी फिल्म बनाएगा और एक किसी गहराई से उस विषय पे बात करेगा, तभी वो बात होगी, तभी लोग देखेंगे। वहां पे मैं हिसार गया हुआ था, तो एक कोई चल रही थी कॉन्फ्रेंस, तो मैंने उठ के सवाल पूछा, मैंने कहा सर मैं विजेता दैया। तो और मेरा जो भी मैंने सवाल पूछा, तो जो मेरे सामने बैठे थे ना, वो एकदम से हस्बैंड वाइफ यूं देख रहे, आप वो विजेता दैया। क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने? बोले अरे सर आपने ओपरी पराई बनाई, मैं 3 बार देख चुकी हूँ सर, आज तक मेरे को ना किसी ने इतना अच्छे से नहीं समझा कि आपने फिल्म बनाई।
उसने उस मोनिका में खुद को देखा। और यही जो है ना किसी आर्टिस्ट का परितोष है। इसीलिए तो मैं बना नहीं रहा। लोग कई बार पूछते हैं कि आप क्यों नहीं बना रहे और फिल्में, मगर मैं बनाऊंगा अपने मन की मर्जी के बनाऊंगा। ये बंदूक और ये सब ये मुझे नहीं बनाना, इसमें क्या मजा है, कुछ भी नहीं।